ओरे गिरधारी मोय आशा लागी मन में ओरे बनवारी ओरे बनवारी मोय आशा लागी मन में ओरे गिरधारी गिरधरी तोए मीरा पुकारे ओरे गिरधरी तोए मीरा पुकारे ओरे अरे जहर तो पिलायो तुम पहुंचे भाई छन में जहर तो पिलायो ओरे गिरधारी मोय आशा लगी मन में ओरे गिरधारी ओरे बनवारी तोए द्रौपदी पुकारे गिरधरी तोए द्रौपदी पुकारे ओरे क्षीर तो बढ़ायो अरे क्षीर तो बढ़ायो तुम पहुंचे भाई फल में क्षीर तो बढ़ायो ओरे गिरधारी मोय आशा लगी मन में ओरे बनवारी आरी दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम दिया निदा प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है ओरे गिरधरी मोय आशा लगी मन में ओरे बनवारी अरे पाती जब आई तब घबराए नरसी पाती जब अरे पाती जब आई घबराए थे नरसी पाती जब अरे भात तो भराए अरे भात तो भराए और रामा के आंगन में भात तो भराए
परमादड़ी बाहर से आए हुए महानुभावों, परमादड़ी बाहर से आए हुए महानुभावों, माता पिता व भाई बहनों व प्यार करने छोटे छोटे बच्चों, आज कथा को चलते हुए 5वां दिन व्यतीत होने को जा रहा है और 5वें दिन में अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिंकू भैया आपको कथा श्रवण करा रहे थे। वहां से आगे का प्रश्न लेकर के चलेंगे। यदि उसमें कोई गलती भी बन जाए तो बहन या बेटी समझकर क्षमा करके बताने की कृपा करें। तो आज ये भक्त तो देखते हैं। सुखदेव जी महाराज और जिस समय गंगा के तट पर बैठे हुए थे, परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि दीनबंधु, आज 5वां दिन है। जो आप हमारे लिए समझाते रहे और आप हम समझते रहे। आज 5वां दिन है। अब हमारे लिए आप ये बताओ, अभी आप हमारे लिए बता रहे थे राजा अयात के बारे में भी आपने समझा दिया। समझाने को जा रहे थे कि कंस किसका लड़का और कैसे हुआ था, लेकिन क्या करूं, मेरा मन अभी इधर उधर भटक रहा है। और जो भटकता है वो तो अटकता है। हाँ, तो अजय भक्तों, इधर परीक्षित महाराज ने और सुखदेव जी महाराज से सवाल किया है कि दीनबंधु, आज मुझे 5वां दिन है और 5वें दिन में आपने जो कुछ मुझे सुनाया, श्रवण कराया, मैंने वही किया। लेकिन क्या करूं, अभी तो मैं भटक रहा हूं। और भक्तों, जिस संसार में, इस दुनिया में आने के बाद जब तक इंसान की सांस रहती है और जब तक जीव जिंदा है, तब तक सारी जिंदगी यूं ही भटकता रहता है। सारी जिंदगी यूं ही भटकता रहता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, आप बिल्कुल चिंता न करें। परीक्षित महाराज कहने लगे, दीनबंधु, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आता है कि सब कुछ होते हुए और फिर भी मेरा मन भटक रहा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें मनुष्य होने और जो समझदार होता है वही बात मैं तुम्हारे लिए बताने को जा रहा हूं। जो समझदार होता है हमेशा सोचेगा
हमें इस जन्म में तो एक मनुष्य योनि मिली है। तुम क्या सोच रहे हो? जवाब दिया है दीनबंधु, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस जन्म में मुझे मनुष्य योनि मिली है तो मेरा अगला भी जन्म संभल जाए, मेरा परलोक सुधर जाए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कोई बात नहीं है हे राजन परीक्षित, दुनिया सोचती है अपने जीवन के बारे में, जन्म लेने के बाद हमें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है और कैसे अपना आगे का जीवन संभालना है, दुनिया सोचती है। लेकिन भक्तों, एकाध ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं है। अरे कोई भी सही, साधु सही, संत सही, महात्मा सही, लेकिन सब अपने जीवन के बारे में जरूर सोचते हैं। और जीवन के बारे में सोचते नहीं तो क्यों गोली फांसी खा के क्यों नहीं मरते हैं? दुनिया चाहती है कि हम अच्छी जिंदगी जिए और अच्छी जिंदगी जिए, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छा नाम करें, दुनिया चाहती है। अब वैसे भगवान का भजन नहीं हो पाएगा क्या? घर में बैठ के भी भजन हो सकता है, घर में बैठकर भी भजन हो सकता है, चाहे कहीं चले जाओ वहां भी भजन हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है जो हमारे संत भगवान बैठे हुए हैं, इन्होंने एक रूप ये क्यों धारण किया है? क्योंकि अगर तुम घर गृहस्थी के कपड़ा पहन करके भगवान का भजन करोगे तो 24 घंटा में तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, तब भजन कर पाओगे। और अगर तुमने ये भेष धारण कर लिया तो हमेशा 24 घंटा भगवान के भक्त ही बने रहोगे। तुम्हें काम से कोई मतलब नहीं है, तुम तो ये देखोगे कौन से वक्त कितने टाइम हम भगवान का भजन करें, यानी भजन करते रहोगे। तो एक साधु संत भगवान होते हैं, ये वेश धारण करके भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान रखते हैं। और घर गृहस्थी के कपड़ा पहने के तो महाराज 24 घंटा में थोड़ी देर को टाइम देखता है कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए तो भगवान को नाम ले लें। लेकिन कहते हैं साधु संत महात्मा कहीं भी चले जाओ, पूजा तो उसी जगह पर है, एक कर्म की पूजा है, कर्म की पूजा है। क्योंकि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही भोगता है। ना ही नरक ऊपर है ना ही स्वर्ग ऊपर है, यही नीचे ही स्वर्ग है और नीचे ही नरक है। क्योंकि जो इंसान जैसे कर्म करता है, अगर इस पृथ्वी पर आकर के तुम दुष्कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम भोगना पड़ेगा, भोगोगे। और जब भोगोगे तो खटिया में पड़े पड़े बिलखोगे, तो नरक सबसे ज्यादा यहीं पर है। और संतुष्ट धन से पत्नी अपनी लक्ष्मी है, पुत्र अपना आज्ञाकारी है, दुनिया तुम्हारी बात पूछ रही है, उनके लिए तो स्वर्ग यहीं पर मौजूद है। लेकिन हर जगह जहां भी जाओ वहां कर्म की पूजा है, कर्म की पूजा है, बिगर कर्म के तो कहीं कुछ नहीं रखा है। अभी ये साधु संत महात्मा जी हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। संत और साधु और महात्मा ये भी अलग अर्थ बताए हैं। संत कहते हैं खाने पीने पर तुमने जो कुछ दे दिया, तुमने ये कह दिया कि महाराज यहीं बैठे रहियो, तुम्हारे लिए केवल इतनी जगह, अंत मत जाना, तो उनके लिए संतुष्टि हो गई, बस इतने पे ही मैं अपना जीवन काट लूंगा। आधी रोटी दे दी, संत भगवान ने ये कह दिया कि बस मैं संतुष्ट हूं, आधी रोटी ही मुझे बहुत है, तो वो हो गए एक संत जिनके लिए हर चीज पर संतोष रहता है, वो संत भगवान है। और साधु कहते हैं साधु, साधु ऐसा चाहिए
साधु ऐसा चाहिए और जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गहरे और धोता दे उड़ाए। तो साधु ऐसे होने चाहिए और होते हैं जो अच्छा माल अच्छे गुण अपने अंदर रखते हैं और जो मुफ्त की बातें होती है बेफालतू का माल होता है उन पर कोई गौर नहीं करते हैं। महात्मा महाधन आत्मा, महान मानी बहुत और आत्मा मानी तो जानती हो हृदय है। जिनकी महान आत्मा दूसरों के लिए रहती है हर समय और दूसरों के लिए हमेशा चाहते हैं, वो होते हैं एक महात्मा। तो महाराज हर जगह कर्म की पूजा है, हर जगह कर्म की पूजा है। क्योंकि तुम ये सोचो कि हम तो अपनी जिंदगी आराम से यूं ही काट लेंगे। कभी किसी की जिंदगी आराम से कटी? कभी नहीं कटी। अगर अपनी जिंदगी काटोगे तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। परदेश जाओगे, मेहनत करोगे, उसके बाद पैसा मिलेगा और तब कहीं तुम अपना पेट भर पाओगे। साधु संत अगर ये सोचे घर गृहस्थी के लोग कि मेरा तो जीवन कट जाएगा, मैं तो साधु हो जाऊंगा तो मेरा जीवन कट जाएगा। साधुओं की भी कहीं वैल्यू और कदर नहीं है। अगर साधुओं की कदर है तो एक काहे से, एक कर्म से, एक कर्म से। और तुम जाए कि राक्षस गिरी करो, कहूँ साधु बन जाओ, कहूँ मड़ी पे रान लगो, कहूँ मंदिर पे रान लगो और तुम कहू 2-4 गारी गलौज करो, दारू पियो या मतलब मांस मदरा खाओ, तुम्हें कोई पूजेगा? भले साधु संत हो लेकिन कोई नहीं पूजेगा। तो महाराज हर जगह एक कर्म की पूजा होती है। कहीं भी चले जाओ लेकिन कहीं सफलता नहीं है बिगर कर्म के। इसलिए महाराज हम तो यही कहना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जो दुनिया में जन्म लिया है तो हर किसी को सोचना चाहिए, मनुष्य को अपना कर्म भी करते जाओ, अपने जीवन के बारे में भी सोचते जाओ। लेकिन इंसान सा होगा तो जीवन के बारे में सोचेगा और राक्षस होगा तो कोई मतलब नहीं है उसे, क्योंकि वो तो राक्षस ही है। वो तो राक्षस है, उसे क्या मतलब है? क्या मेरा जीवन और क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब हरि को भजन पेट को धंधो और नाय करे सो आखिन सो अंधो। महाराज हर जगह कर्म के बिगाड़ कुछ नहीं है। अच्छे कर्म है तुम्हारे, दुनिया तुम्हें नमस्कार प्रणाम करेगी, तुम्हारी पूजा करेगी। और कर्म खराब है तो तुम्हें कोई द्वारे पर भी नहीं बैठने देगा। समझदारी की बात तो ये होती है। और माफी चाहते हैं, मैं कोई इतनी बड़ी कोई ज्ञानी विद्वानी नहीं है, लेकिन जो बताते हैं उसी तरह से मैं आपके लिए बता रहे हैं। क्योंकि ये शरीर बनाया है और तुम्हारे अंदर ये मनुष्य योनि तुम्हें मिली है, तो कोई राम राम नहीं करते है। और अगर तुम लोगों की भी घर में बूझ है और बुढ़ापा है तुम्हारे तन पर, तो बूझ कब तक है? जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक। और पैसा नहीं है और शरीर भी तुम्हारा एक वृद्ध हो गया, बुढ़ापा आ गया और पैसा नहीं है, तो तुम्हें घर वाले भी पानी होश में नहीं देंगे। क्योंकि महाराज हर जगह पूजा है तो एक काहे की, एक बुद्धि और पैसा की। पैसा नहीं है, बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा नहीं है और बुद्धि नहीं है तो महाराज कुछ नहीं है। जो दुनिया में एक दूसरे की चाहत है और वैसे है कोई किसी का नहीं, न साथ आया न साथ जाता है, लेकिन केवल इतना है कि जीते जी एक दूसरे का सहारा लेकर के जीते हैं। क्योंकि जन्म दिया है तो जीना तो पड़ेगा। तो बता, तो यहां तक दिया है कि रूप को देखकर इतनो इठलावे मते, और जिंदगी में रूप तेरे साथ न जाएगो। और माया की तू भर ले जेठ मन चाहे कितनी भी, पर जाएगो संसार से तब सब यही पड़ो रह जाएगो।
दौलत और औरत पे इतनो तू फूले मत, और यही फूल तुझको और कांटा बन जाएगो। बीवी और बच्चे साथ न जाए तेरे, और मरने के बाद तू मिट्टी में मिले जाएगो। तो बता, तो यहाँ तक दिया है भक्तों। इसलिए बताया है कि इस जिंदगी में, इस जन्म में घमंड ना करें, क्योंकि घमंड जिसने किया, कह देते न भले शाम को इंसान मर जाए और 1 घंटा बाद की लाश पे खड़े है कि जाए के देखियो, तो तुम पकड़ोगे तो लकड़िया जैसे कड़क रह जाएगो। तब क्या कहता है कि ठंडे के मारे लाश बाकी अकड़ गई है। लाश ठंड की वजह से नहीं अकड़ी, क्योंकि जीते जी उसमें अकड़ थी, इसलिए मरने के बाद भी उसकी अकड़ नहीं निकली। इसलिए बताया है भक्तों। शरीर भी एक दिन की तरह बना दिया है। जैसे एक दिन के 3 पन होते हैं महाराज, और इसी तरह से इस शरीर के भी 3 पन हैं। जैसे एक सुबह, दोपहर और संध्या, इसी तरह से ये शरीर है। एक बालापन, जवानी और बुढ़ापा बताया। दुनिया में आने के बाद सुबह का वक्त गया, सुबह का वक्त गया, दोपहर आ गया। और जैसी दोपहर आया, बड़ी खुशी हुई, धूप निकल रही है, बड़ा अच्छा लगा। यानी कि जवानी, बालापन गया और जवानी आई तो बड़ी खुशी छाई। जवानी में जब आ गए तो अपने समान किसी को समझ नहीं रहे, इतना घमंड हो गया। भरी जवानी में तूने तो कैसी करी कमाई, अरे बीबी बच्चन ने सब ले ली, और तेरे काम नहीं आई, तूने वतन का हुक्मानी, वो तू काहे आकर
खातिर दुख झेले और जिसकी खातिर उल्टे सीधे बोल सुने। अरे ऐसी माया कमाने से क्या फायदा। बुढ़ापा आया, घर वालों ने ठुकरा दिया, टूटे खटोला हम पड़े पड़े बिलख रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो आराम से देखो मुंह की ओर। तब भगवान को याद कर रहे हैं। गई जवानी आयो बुढ़ापो, घर से जाओ ठुकरा, नाती पोता ने खोयवत घोड़े उलटे रहे बतराई, कोई दे में हाय पानी घुटका है आकड़ा। गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की।